परमात्म तत्व में प्रवेश करने के लिए भावनाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जिस व्यक्ति में भावना नहीं है उसमें न तो भाव होता है और न ही संवेदनशीलता होती है। संवेदनशीलता के अभाव में मनुष्य अपने आत्मा के स्वरूप का विकास नहीं कर सकता है। इसके लिए शास्त्रों ने उसके 4 विभाग किए हैं। अपनी भावनाओं के विकास करने के लिए उन 4 भावनाओं को इस रूप में चित्रण किया गया है। उसमें प्रथम है करुणा, और दूसरा है मैत्री, और तीसरा है मुदिता यानी हैप्पीनेस, और चौथा जो है भावनाएं जो है उसको कहते हैं उपेक्षा। अंग्रेजी में उसको कहते हैं इंडिफरेंस। जीसस ने कहा है होली इंडिफरेंस यानी पवित्र तटस्थता। कुछ महापुरुषों ने उसे उदासीनता भी कहा है, लेकिन आज के प्रवचन माला में उन चारों में से एक जो करुणा है उस पर हम प्रकाश डालने की चेष्टा कर रहे हैं। करुणा को अंग्रेजी में कंपैशन कहते हैं। करुणा हमारी शुद्ध मन स्थिति का परिणाम है। जैसे उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि जैसे फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, करुणा कोई ठोस वस्तु नहीं है, ठोस संवेदनशीलता नहीं है। करुणा एक बहाव है। भावनाओं में जब बहाव उत्पन्न होते हैं जब भावनाएं खिलती है और मुरझा जाती है, फिर खिलती है, फिर मुरझा जाती है, उसको हम करुणा कहते हैं। करुणा का एक समानार्थी शब्द है जिसको दया भी कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दया और करुणा में आकाश ज़मीन का अंतर होता है। दया का मतलब होता है परिस्थिति जन्य स्थिति, यानी परिस्थितियों से जो भावनाएं पैदा लेती है देख करके उसके प्रति जो हम रिस्पॉन्स करते हैं, प्रत्युत्तर करते हैं, संवेदनशील होते हैं, उसको दया कहते हैं। जैसे रास्ते पर चलते हुए भिखारी को देख करके जो हमारे भीतर भाव पैदा होता है उसको हम दया कहते हैं। लेकिन दया से करुणा भिन्न बातें हैं। करुणा का मतलब होता है कि ऐसे ही जैसे कि किसी वृक्षों से फूल झड़ते हैं, जैसे चमेली का फूल झड़ता है बागीचे में, झड़ते ही रहता है। करुणा निर्विकल्प है, वह किसी का चुनाव नहीं करती है। करुणा जिस दिन उत्पन्न होता है हमारे हृदय में, उस दिन हमारा क्रोध शांत हो जाता है। क्योंकि क्रोध जब रूपांतरित होता है, क्रोध का जब रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्रोध की ऊर्जा जब गतिमान होती है आत्मा में, तो उससे भी करुणा का जन्म होता है। उसको भी हम करुणा कह सकते हैं। और करुणा से हमारा चित्त शांत हो सकता है।
दूसरे रूपों में करुणा की परिभाषा ऐसे भी कर सकते हैं कि दुनिया में कोई भी दुख न हो, कोई भी पीड़ा न हो, कोई भी संताप न हो, किसी को कोई दुख दर्द न हो। ऐसी भावना अगर निरंतर हमारे भीतर चलती रहे तो उसको करुणा कहते हैं। करुणा ही एक ऐसा चीज़ है जिससे हम विश्व का विकास कर सकते हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी इस संसार में किसी को कोई दुख न हो, सब लोग सुखी हों। लेकिन सब लोग सुखी तभी हो सकते हैं जब हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसे करुणा विराजमान हो जाए। करुणा व्यक्तिगत चीज़ नहीं है, करुणा हमारे सामूहिक मन की उपज है, कलेक्टिव माइंड की उपज है। जैसे जितने भी अवतार लेते हैं हमारे देश में, जितने भी महापुरुष आते हैं, जितने भी संत होते हैं, उनमें करुणा होती है। वे करुणा के कारण उत्पन्न होते हैं, आते हैं। और अधिकतर लोग जो होते हैं, 99% के 98% जो लोग होते हैं उनका जन्म इच्छाओं से होता है। इससे कबीर ने कहा है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। यानी करुणा का मतलब पारमार्थिक सत्ता का बोध जब होता है हमारे भीतर, तो हम दूसरे का उपकार करते हैं। जैसे वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खा जाते हैं, वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पी जाती है, तो उसका जल पूरी प्रकृति के लिए होता है। मनुष्य सेवन करता है, वृक्ष सेवन करते हैं, पशु सेवन करते हैं, पक्षी सेवन करते हैं। उसी तरह से वृक्षों में फल लगते हैं तो सब लोग खाते हैं, संत महात्मा भी खाते हैं, साधारण व्यक्ति भी उसका सेवन करता है। यानी वृक्षों में जितनी करुणा होती है, भगवान बुद्ध कहा करते थे, उतनी करुणा तो आदमियों में भी नहीं होती है। क्योंकि वृक्ष तो करुणा करने के लिए ही पैदा लिया है, इसी में उसका उत्थान है, इसी में उसकी मुक्ति होगी। क्योंकि एक जगह स्थिर होकर के और परोपकार करने की उसमें भावना है। अगर मनुष्यों से तुलना की जाए वृक्षों की, तो वृक्ष ही आगे चले जाएंगे, क्योंकि वृक्षों में करुणा ज़्यादा है, दया ज़्यादा है, क्योंकि उसमें संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है। आज पूरे विश्व में अगर कुछ कम गया है, अगर किसी चीज़ की कमी हो गई है, तो उसको संवेदनशीलता कहेंगे, उसको करुणा कहेंगे। इसलिए सारे लोग सुखी नहीं हो पा रहे हैं। तो वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। परमार्थ के लिए, करुणा के लिए साधु पुरुष जो होते हैं, संत पुरुष जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, अपना शरीर धारण करते हैं और अपने शरीर को उसमें लगाते हैं, शरीर को भी, मन को भी, बुद्धि को भी, विवेक को भी, अपनी आत्मा को भी। तो वृक्ष तो छाया तक भी देते हैं लोगों को, फल तो देते ही हैं, लेकिन मनुष्य ऐसे ऐसे भरे हुए हैं कि दूसरों की छाया छीनते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि
जब कोई दुष्ट व्यक्ति मरता है तो उसको छाया नहीं मिलती है रास्तों में, उसको जल नहीं मिलता है, उसको पानी नहीं मिलता है, उसकी अग्नि की लपटों में जलना पड़ता है। इसका तात्पर्य यह है कि उसने दूसरों के जीवन की छाया को छीना है। दूसरों को जहाँ जल देने की ज़रूरत थी वहाँ जल देने से भी पीछे हट गया वह व्यक्ति, यानी दूसरों को प्यासा छोड़ दिया। इसलिए जिस व्यक्ति को अध्यात्म में प्रवेश करना है उसमें परोपकार की भावना होनी जरूरी है, करुणा की भावना होना जरूरी है। लेकिन शुरू हम कहाँ से कर सकते हैं? शुरू दया से किया जा सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भिखारियों को भी 2 पैसे नहीं दे सकता है वह फिर अपनी संपूर्ण संपदा को कैसे लुटा सकता है? जो भिखारियों को 2 रोटियां भी नहीं दे सकता है, कि कुत्ते को 2 रोटी नहीं खिला सकता है, कि गाय को नहीं दे सकता है, कि वृक्षों में जल नहीं डाल सकता है, तो वह करुणा की तरफ यात्रा नहीं कर सकता है। क्योंकि करुणा तो परमात्मा का प्रसाद है, वह प्रसाद सब व्यक्तियों को दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि वह एक उपलब्धि है, अचीवमेंट है, उसको उपलब्ध किया जाता है, वो प्राप्त नहीं है। दया प्राप्त है, दया हर लोगों को प्राप्त है, दया सब कोई कर रहा है कुछ न कुछ। कोई चींटियों को खिला रहा है, कोई कबूतरों को दाना चुगा रहा है। इन करुणा को उत्पन्न करने के लिए मन की सफाई जरूरी है, मन की भावनाओं को विकसित करना जरूरी है। करुणा जो है हमारे मलिन हृदय को पवित्र करने का कार्य करती है। जिस दिन करुणा दुनिया में होगी उस दिन कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति सुखी भी न होगा, क्योंकि करुणा जो है और बाहर की ऊपर की चीज़ है। करुणा जहाँ है वहाँ न सुख है न दुख है, क्योंकि सुख जहाँ होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होंगे वहाँ सुख होंगे। करुणा तो साक्षी भाव है, करुणा तो आनंद है, करुणा सच्चिदानंद घन है, क्योंकि वहाँ सत्य है, चित्त है, आनंद है, वहाँ सत्य का निवास है, चेतन तत्व है वहाँ, और फिर आनंद भी है, क्योंकि यह तीनों शब्द जो हैं वो अलग अलग नहीं हैं। क्योंकि जहाँ आनंद है तो वहाँ सत्य होगा, और जहाँ सत्य होगा वहाँ चेतन होगा। उसी तरह से जहाँ सत्य होगा वहीं चेतन होगा, जहाँ सत्य होगा वहाँ आनंद होगा। असत्य में हम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मिथ्याचारी व्यक्ति कभी भी करुणा नहीं कर सकता है। इससे करुणा को प्रथम स्थान में रखा गया है। इसलिए हमको रोज वक्त निकालना चाहिए कि 2-4 जगह ऐसा वक्त हमको मिल जाए कि हम करुणा कर सकें, अपना दान कर सकें अपने जीवन का। कई तरह से करुणा किया जा सकता है। कोई किसी को धन से करुणा कर सकता है, कोई बीमार है तो धन से उसकी मदद की जा सकती है। कोई गरीब है तो कम से कम रोगी का पैर तो दबा ही सकता है, कम से कम 1 गिलास जल तो पिला ही सकता है उसको जाकर के। अगर वो भी नहीं है तो कम से कम मृदु वचन तो बोल ही सकता है। लोग कठोर वचन बोलते हैं, उसके जगह पर मृदु वचन का भी अगर कोई प्रयोग कर रहा है अपने जीवन में कि किसी को कष्ट न हो, तो उसको भी हम करुणा कहते हैं। उससे भी करुणा का विकास हो सकता है। अगर स्त्रियां अगर करुणा को सीखेंगी, अगर अपने भीतर करुणा को विकसित करना चाहती हैं, तो उनमें ममता का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो स्त्रियां ममतामयी नहीं होंगी
फिर वो करुणामयी भी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ममता करुणा का आधार है। ममता का मतलब होता है कि जो हमारे आसपास जो विराजमान है व्यक्ति, मित्र हमारा कि हमारे दुश्मन कि हमारे उदासीन रूप से देखने वाले, उनके प्रति एक साधारण संवेदनशीलता और जिस दिन करुणामयी हो जाएंगी उस दिन जगदीश्वरी हो जाएंगी। इससे देवी को करुणामयी कहा गया है। देवी करुणा करती हैं, माता करुणा करती हैं। अपनी माता ममतामयी होती है, ममता की गोद में सुलाती है, ममता के दूध पिलाती है, पोषण करती है। अगर माँ बच्चे पर ध्यान न दे, अगर ममता न दिखाए, अगर करुणा न दिखाए, तो बच्चा कभी भी विकसित नहीं हो सकता है। बच्चे को विकास करने के लिए उसको थपथपाना जरूरी है, माँ का स्पर्श जरूरी है, माँ का हंसना जरूरी है, क्योंकि बच्चा देख करके फिर मुस्कुराएगा, हंसेगा। जितना ही माँ ममता भरेगी अपने बच्चे में, उतना ही बच्चे का विकास होगा। फिर बच्चा फिर बड़ा हो करके देश का कर्णधार बन सकता है। जिससे अंग्रेजी में एक कोटेशन है, जॉन किट्स नाम के कवि ने कहा है कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। यानी बच्चे जो हैं पिता हैं, यानी संपूर्ण मानव जाति के पिता हैं, जनक हैं। इसका मतलब हुआ कि बच्चे ही आगे चल के देश के सब कुछ हो सकते हैं, एक सुंदर पिता हो सकते हैं, एक पति होंगे। यानी जो भी हमारा जो संबंध होता है, सामाजिक संबंध, वह विकसित करने में वह बच्चा सफल हो सकता है। लेकिन वह तभी सफल हो सकता है जब उसको ममता और करुणा का आधार दिया जाए, करुणा से पोषित किया जाए, करुणा से पल्लवित किया जाए, पुष्पित किया जाए, करुणा का सुगंध प्रदान किया जाए। तो बच्चे में संवेदनशीलता का विकास प्राथमिक रूप से ही संभव है और वह क्रूर नहीं हो सकता है। जैसे हिटलर के बारे में हमने सुना है कि वह चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन उसको करुणा नहीं मिल पाई, प्रेम नहीं मिल पाया, और बाद में क्या हुआ कि वो हत्यारा एक हुआ। तो बचपन में बच्चा किस तरफ जाना चाहता है, इस पर ध्यान देना माता का ही कर्तव्य है कि पिता का ही कर्तव्य है, जिससे वह आगे चल करके दयावान बने, करुणावान बने और अपनी आत्मा का विकास कर सके, अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर सके। जीवन का जो परम लक्ष्य है, जीवन का परम लक्ष्य है तत्वज्ञान, आत्मज्ञान। क्योंकि केवल तत्वज्ञानी व्यक्ति ही दूसरे की भलाई कर सकता है, दूसरे का परोपकार कर सकता है, जिसमें दूसरे के भाव भी नहीं होता है, जिसमें पर भावना भी नहीं है। यह भी नहीं वो कहेगा कि हम परोपकार कर रहे हैं, दूसरे का उपकार कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा भी जिसमें न दिखे उसको परोपकारी कहते हैं, उसको करुणावान कहते हैं। करुणा का मतलब होता है कि हम स्वयं पर ही करुणा लुटा रहे हैं, दूसरा तो कोई है ही नहीं, सब तो परमात्मा के ही संतान हैं। इससे हम कौन होते हैं कि किसी पर करुणा करें।
बस उधर से ही करुणा बरस रही है परमात्मा तत्व की ओर से, और हम बस इधर संचालित कर रहे हैं, इधर दान कर रहे हैं उसका। और दान में भी हम केवल माध्यम हैं, निमित्त मात्रा हैं। तब समझना चाहिए कि करुणा का विकास हुआ है, और फिर हमारी यात्रा संभव हो जाएगी। बड़ी आसानी से हम वहाँ तक पहुँच सकेंगे। आज बस इतना ही।